फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत मिश्रा और मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। और प्लीज़ कमेंट करके इन बॉक्स में कमेंट किया करो किस टाइप का इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है बेसिकली हमने बनाया है कि हाउ टू डिजाइन स्टेप वी फॉलो। हम कौन से डिजाइन स्टेप फॉलो करेंगे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स। तो देखते हैं, जैसे ये एक प्रोडक्ट आया है, ये कोई एक प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट के लिए पहले हम रीडिंग करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। तो हम उसमें रीडिंग जब करते हैं तो क्या क्या चेक करते हैं मैनुअली, तो हम देखते हैं उसकी साइजेस और कंपनी के रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके बेस पे फिर हम जो जो स्टडी करते हैं वो हम आपको आज कवर करवाएंगे इस वीडियो में। पहले देखते हैं जो हमारा वॉशर कंपोनेंट आया है, तो उसके लिए हम जो स्टेप फॉलो करते हैं, पहला होता है रीडिंग ड्राइंग केयरफुली ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट। मीन्स जो भी कस्टमर का फॉर्म आता है उसको हम स्टडी करते हैं कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ठीक है? उसके बाद जब हम कस्टमर रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं उसके उस टूल के लिए हमारा कौन सा ऑपरेशन फॉलो करेगा, उस कंपोनेंट पे हम कौन सा टूल बना सकते हैं। जैसे लाइक ड्रॉ टूल, ऑपरेशन टूल। ये जो ऑपरेशन होगा मतलब मीन्स ड्रॉ ऑपरेशन और पियर्सिंग ऑपरेशन, ब्लैंकिंग ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशन हमको फॉलो करने हैं वो हम सिलेक्शन ऑफ ऑपरेशन में कवर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम जो ऑपरेशन करेंगे उसके लिए हमको उस कंपोनेंट को बनाने के लिए कौन सा हम टूल सेलेक्ट करेंगे जो इजी जाए हमारे लिए। मीन्स कंपनी को ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े, कंपनी के इन हैंड में रहे विद अंडर द कॉस्ट। तो वो हम कवर करते हैं सिलेक्शन ऑफ टूल में। फिर कटिंग क्लियरेंस देखते हैं। कटिंग क्लियरेंस क्या रहता है, जब हम कटिंग करते हैं कोई भी कंपोनेंट तो कुछ गैप प्रोवाइड करते हैं डाई और पंच, डाई और पंच के बीच में, तो उसी को हम कहते हैं कटिंग क्लियरेंस। पंच एंड डाई सिलेक्शन, जब हम कटिंग क्लियरेंस कर लेते हैं, कटिंग क्लियरेंस के बेस पे हम पंच एंड डाई कैलकुलेशन करते हैं और उस कैलकुलेशन के बेस पे हम पंच एंड डाई सिलेक्शन करते हैं। पंच एंड डाई मोस्टली बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हम उस टाइप में से जो कैलकुलेशन के बेस पे हम डिफाइन किए होते हैं उसके बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं एज अ ऑपरेशन। हमको कौन सा ऑपरेशन करना है तो उसके बेस पे हम पंच एंड डाई सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। आफ्टर दैट हम सेलेक्ट करते हैं स्ट्रिप लेआउट। स्ट्रिप लेआउट हमारा कौन सा होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, ये हम डिफाइन करते हैं कि जो हम कंपोनेंट बना रहे हैं उसमें हमको मटेरियल कितना बचाना है एज फॉर कंपनी प्रॉफिट, एज पर कंपनी रूल। तो हम वो स्ट्रिप लेआउट डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा स्ट्रिप लेआउट अडॉप्ट करें ताकि हमारा कम से कम मटेरियल लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट रिलीज हो। उसके बाद हम देखते हैं कटिंग फोर्स। जो हम कटिंग करने वाले हैं कंपोनेंट को, तो उसके लिए हमारा कितना फोर्स रिक्वायरमेंट होगा कटिंग करते समय, वो हम स्टडी करते हैं कटिंग फोर्स में। कटिंग फोर्स जब हम प्रेस फोर्स करते हैं उस समय कट करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है कटिंग फोर्स की प्रेस टेनिस। प्रेस टेनिस क्या होता है, जब हम कोई टूल यूज करते हैं, नॉट टूल, मशीन, प्रेस मशीन। प्रेस मशीन जब यूज करते हैं तो उस प्रेस मशीन को हम एक फोर्स डिसाइड करते हैं उस प्रेस के लिए। जैसे हम कहते हैं 500 टन का, 1000 टन का, 500 टन, 1000 टन, 1500, 2000, ऐसे टन जो देते हैं वही है टनेज, कि हम इतने टन का प्रेस मशीन सेलेक्ट करेंगे फॉर दैट प्रोसेस। तो वो हम डिसाइड करते हैं प्रेस टनेज में ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। तो हम इस कैलकुलेशन पे बेस पे हम कहते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमको
इतने टन का मशीन सेलेक्ट करना है फॉर दैट टूल ऑफ एंड फॉर दैट कंपोनेंट। एंड स्ट्रिपिंग फोर्स क्या होता है? जब हम कटिंग ऑपरेशन करते हैं या ड्रॉ ऑपरेशन करते हैं या बेंडिंग ऑपरेशन करते हैं या परफॉर्मिंग ऑपरेशन करते हैं, जो भी ऑपरेशन करते हैं, तो उस समय जो हमारा कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट का स्ट्रिप जो होता है, स्ट्रिप को हमें होल्ड करना होता है। अदरवाइज अगर हम होल्ड नहीं करेंगे तो हमारा जो है स्ट्रिप जो है वो जब ड्रॉ करेगा या कटिंग करेगा या पियर्सिंग करेगा या फॉर्मिंग करेगा, जो भी करेगा, तो उसमें जो है एज अ मार्किंग आ जाता है, साइड मार्किंग, कॉर्नर मार्किंग, एज मार्किंग, बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं। तो उससे हम सेफ्टी के लिए स्ट्रिपिंग फोर्स यूज करते हैं। स्ट्रिपिंग फोर्स का क्या काम है? स्ट्रिपर जो होता है, स्ट्रिपर प्लेट जो कि होल्ड करता है स्ट्रिप को, होल्ड करता है कंपोनेंट स्ट्रिप को, उसको होल्ड करने के लिए जो हम प्लेट यूज करते हैं उसको एक फोर्स प्रोवाइड करते हैं, वही होता है स्ट्रिपिंग फोर्स, जिसके लिए हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कितना फोर्स हमको एग्जर्ट करना है उस प्लेट के थ्रू ऑन ऑन द कंपोनेंट। सिलेक्शन ऑफ फास्टनर मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ फास्टनर, मतलब अगर हम कोई प्लेट असेंबली कर रहे हैं या डाई या पंच प्लेट या कुछ भी असेंबली कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको फास्टनर की स्ट्रेंथ क्या चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रेस टूल यूज कर रहे हैं, कोई भी मशीन यूज कर रहे हैं, तो वो एक वर्क कर रहा है, मतलब उसमें कोई जर्क जनरेट हो रहा है, थ्रस्ट जनरेट हो रहा है, तो उस थ्रस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमको बोल्ट का स्ट्रेंथ डिसाइड करना पड़ता है कि इस स्ट्रेंथ की बोल्ट हमको चाहिए उस पर्टिकुलर असेंबली के लिए, प्लेट को असेंबली करने के लिए, तो वो हम डिसाइड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट में। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो है सम कैलकुलेशन होता है, या फिर हम ये कंपनी के एक चार्ट होता है, कंपनी का सेल्फ चार्ट होता है, या फिर आप नेट पे भी देखोगे तो नेट पे भी इसका मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का चार्ट, तो उससे भी हम अडॉप्ट करते हैं बोल्ट। डाई प्लेट थिकनेस क्या होता है? जो हम डाई बना रहे हैं जिस भी कंपोनेंट के लिए, उस प्लेट का थिकनेस क्या होना चाहिए, क्योंकि थिकनेस मस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन ऑन द प्रोसेस ऑफ डिजाइन ऑफ असेंबली, क्योंकि सारे असेंबली के पार्ट्स जो है वो बेसिस है ऑन द डाई थिकनेस पे, इसलिए हम डाई थिकनेस की कैलकुलेशन करते हैं। स्प्रिंग सिलेक्शन क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको कहा स्ट्रिपिंग फोर्स। स्ट्रिपिंग फोर्स होता है स्ट्रिपर को होल्ड करने के लिए होता है, तो वो होल्ड किससे करेगा? वो खुद प्लेट तो होल्ड नहीं करेगा, तो उसको एक फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है। फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? स्प्रिंग। अब उस स्ट्रिपर को फोर्स देने के लिए हम स्प्रिंग जब सेलेक्ट करेंगे, तो हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम जो स्प्रिंग सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितने स्ट्रेंथ का होना चाहिए, कितने फोर्स का होना चाहिए, और जो गैप होता है स्प्रिंग गैप, जिसको हम लेंथ गैप भी कहते हैं, टोटल लेंथ, नॉट टोटल लेंथ, टोटल लेंथ भी मैंडेटरी होती है, लेकिन स्प्रिंग के जितने भी कैलकुलेशन होते हैं वो हम स्प्रिंग सिलेक्शन में करते हैं। ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब हम स्ट्रिपिंग कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या है? कंपोनेंट। और कंपोनेंट ही अगर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा कि ये सारे कैलकुलेशन हमारे जो है बेकार हैं, तो इसके लिए स्ट्रिपिंग इम्पोर्टेंट है। स्ट्रिपिंग को हमको होल्ड स्ट्रिपर को हमको होल्ड करना है किसके थ्रू? स्ट्रिपिंग प्लेट के थ्रू, स्ट्रिपर प्लेट के थ्रू। और स्ट्रिपर प्लेट के थ्रू होल्ड करना है तो उसको स्ट्रिपिंग फोर्स डिसाइड करना पड़ेगा, तो उसको स्ट्रिपिंग फोर्स जो डिसाइड करना है वो तो हम देंगे, लेकिन स्ट्रिपिंग फोर्स जो स्ट्रिप करेगा, मतलब होल्ड करेगा स्ट्रिपर को, स्ट्रिप को, तो वो किस बेस पे होल्ड करेगा? कुछ तो एक्सटर्नल उसको फोर्स चाहिए, वो हम देते हैं स्प्रिंग के थ्रू। इसलिए स्प्रिंग सिलेक्शन जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब जब हम ये सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो एक कैलकुलेशन होता है वर्क सिलेक्शन एरिया इसमें डिफाइन नहीं किया है, लेकिन एक कैलकुलेशन होता है वर्क सिलेक्शन एरिया, मीन्स उसको हम
वर्किंग एरिया भी कहते हैं। जब वर्किंग एरिया हम डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद हम इन सारे कैलकुलेशन के बेस पे कॉन्सेप्चुअल असेंबली बनाते हैं, कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग बनाते हैं असेंबली का। तो उस कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग असेंबली को ही हम लोग पार्टों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। तो आप देखते हैं हम आगे क्या कैलकुलेशन करते हैं। ये जैसे हमारा कंपोनेंट है एक वॉशर, हमने एक फॉर द एग्जांपल हमने एक वॉशर ले लिया। तो वॉशर के लिए हमारा डाया कितना है, 20 mm आउटर डाया। दिस इज आउटर डाया, नॉट इनर डाया, दिस इज इनर डाया। इनर डाया हमारा कितना है, 11। तो हमें इसमें ब्लैंकिंग ऑपरेशन भी करना है, पियर्सिंग ऑपरेशन भी करना है, प्लस इसकी थिकनेस कितनी है, 1 mm। तो हमें इसको कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि हमने कंपोनेंट स्टडी कर लिया है कस्टमर रिक्वायरमेंट, तो कस्टमर रिक्वायरमेंट के बेस पे हमने कौन कौन सा हमको स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है वो हमने डिसाइड किया। उसमें हमने थर्ड स्टेप पढ़ा था कटिंग क्लियरेंस। कटिंग क्लियरेंस जो पढ़ा था फॉर द ऑपरेशंस, वो ये C इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू थिकनेस इंटू टाउ मैक्स अपॉन 10 इन द रूट। दैट मीन्स कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट दो बेस का होता है। एक होता है कंपनी प्रोवाइड करती है हमें, या फिर एज पर ग्लोबल रूल हमें प्रोवाइड होता है। आप नेट पे भी देखेंगे तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा कांस्टेंट वैल्यू। ऐसे नॉर्मली होता है 0.05, 0.01, ऐसे कांस्टेंट वैल्यू होता है फॉर द एक्यूरेसी पर्पस। ये एक्यूरेसी पर्पस के लिए यूज होता है कांस्टेंट। ये थिकनेस जो होता है, ये जो थिकनेस हमारा प्लेट का होता है, वही थिकनेस यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। टाउ मैक्स जो होता है, टाउ मैक्स शेयर फोर्स होता है, जिसको हम कटिंग फोर्स कटिंग फोर्स भी बोलते हैं, वही शेयर फोर्स है हमारा। शेयर फोर्स और कटिंग फोर्स, क्यों हम कटिंग फोर्स बोल रहे हैं शेयर फोर्स, क्योंकि शेयर कटिंग करते समय जो पंच होता है वो स्ट्रिप के साथ कटिंग करने से पहले शेयर होता है, फोर्स अपना शेयर करता है कटिंग को ताकि वो कट कर सके। इसीलिए हम इसको शेयर फोर्स भी कहते हैं और कटिंग फोर्स भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे शेयर फोर्स डिफाइन करते हैं। प्लस tan जो होता है, tan हमारा होता है एक्यूरेसी डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे tan डिफाइन करते हैं। ये जो है मोस्टली ये डिफाइन किया गया ग्रेविटी के बेस पे। इस पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत अलग प्रोसेस होता है। तो ये जो tan डिफाइन है, मोस्टली समझ लीजिए हमको लेना ही लेना है। उसके बाद हम देखते हैं जो हम सेलेक्ट किए हैं, कटिंग किए, कटिंग के बेस पे हमको कौन सा ऑपरेशन करना है, वो हम, ये आपको किसी किताबों में नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद से डिफाइन करके आपके लिए लाया है। तो BD मतलब होता है ब्लैंक एंड डाई सेम। BD ऑपरेशन मीन्स ब्लैंकिंग ऑपरेशन करना है, तो इसका मतलब BD। एंड piercing ऑपरेशन करना है, दैट मीन्स PP। बी ब्लैंकिंग ऑपरेशन मीन्स डाई सेम, piercing ऑपरेशन हो रहा है मीन्स पंच सेम, दैट मीन्स। ये जो हमारा हमने डिफाइन किया है, ये फॉर ब्लैंकिंग डाई साइज, पंच साइज। डाई साइज जो है हमारा कंपोनेंट साइज होता है, पंच साइज जो है हमारा कंपोनेंट साइज माइनस क्लियरेंस, किसमें, डाई एंड पंच में, और ब्लैंकिंग में। जब हम ब्लैंकिंग ऑपरेशन करेंगे तब ये हमारा कैलकुलेशन आएगा, लेकिन जब हम पियर्सिंग ऑपरेशन करेंगे तब हमारा कैलकुलेशन ये आएगा, डाई साइज कंपोनेंट साइज प्लस क्लियरेंस। पंच साइज इक्वल टू कंपोनेंट साइज, जो कंपोनेंट का साइज है वही हमारा पंच साइज रहेगा। जैसा एक आगे प्रोसेस देखते हैं, जैसे ये जो है हमारा, ये लैंड पोर्शन है। लैंड पोर्शन जो होता है हमारा, जो हम कटिंग कर रहे हैं, कटिंग करते समय हमको एक स्ट्रेट पोर्शन देना होता है ताकि वो सीधा कट करे। अगर हम टेपर में दे देंगे तो वो टेपर में ले लेगा, तो फिर वो हमारा प्रॉपर कंपोनेंट नहीं बनेगा जैसा हमको चाहिए, जैसा कंपनी रिक्वायर करती है, वो टेपर में आ जाए। इसलिए हम कुछ लैंड पोर्शन देते हैं, और ये लैंड पोर्शन जो होता है
बेस्ड ऑन द कंपोनेंट थिकनेस। और ये कंपोनेंट साइज पे डिफाइन करता है डाई कैविटी। ये जो है ये डाई कैविटी है जो कि हम ब्लैंकिंग या पियर्सिंग जिसके लिए भी बनाएंगे। इम्पोर्टेंट साइज ऑफ डाइस डिजाइन। डाई डिजाइन में ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। एंगुलर क्लियरेंस बेसिकली हम जब कंपोनेंट कट कर लेते हैं तो उसको फॉल डाउन करने के लिए हम कुछ क्लियरेंस डिफाइन करते हैं। आप इसकी जगह क्लियरेंस एंगुलर क्लियरेंस ना देके स्टेप दे सकते हैं। यहाँ ये स्टेट पोर्शन दिया लैंड पोर्शन, उसके बाद हम कुछ स्टेप जाएंगे 0.5 या 1, उसके बाद सीधा स्टेप कट कर देंगे, तो उसको हम स्टेप क्लियरेंस कहते हैं। ये एंगुलर क्लियरेंस है। उसी बेस पे ये हमारा पंच साइज है। पंच साइज का ये कुछ कंपोनेंट साइज है माइनस क्लियरेंस साइज। ये हमारा ब्लैंकिंग के लिए ब्लैंक डाइस। ये ब्लैंक डाइस सेम प्रोसेस ब्लैंक डाइस ब्लैंक पंच एंड सेम प्रोसेस जैसा हमने उसमें बताया था पीपी के लिए, वैसा ही ये है। और इसी से रिलेटेड कुछ एक वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने वीडियो के लास्ट में। उसे आप फॉलो करें, उसे वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।